लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट में एक्सरसाइज 1.4 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी फाइंड। हमें ए बी सी एंड डी सेट्स दिए हैं और हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो ए सेट है वो है x such that x is a natural number। x such that x is a natural number। और सेट बी है x such that x is an even natural number। सेट सी है x such that x is an odd natural number। और सेट डी दिया है x such that x is a prime number। फिर हमें ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, ये हमें सेट दिए हैं, इनको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेट ए है x such that x is a नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे। सेट बी है x such that x is an इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन नेचुरल नंबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। सेट सी को कन्वर्ट करेंगे। सेट सी है x such that x is an odd natural number। odd natural number क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। सेट डी है x such that x is a प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो सेट क्या हो जाएगा, b इक्वल 2 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के ऐसे नंबर जो कॉमन हो। तो क्या हो जाएगा, तो ए है नेचुरल नंबर का सेट और बी है इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें जो इवन नेचुरल नंबर है वो कॉमन हो जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर में इवन नंबर होंगे। तो हम इवन नेचुरल नंबर ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी करना है। ए और सेट सी में कॉमन नंबर लेने हैं। ठीक है, तो सेट ए नेचुरल नंबर का सेट है और सेट सी ऑड नेचुरल नंबर। तो इन दोनों में जो ऑड नेचुरल नंबर है वो कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। तो अब हमें सेट ए और सेट डी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सेट ए हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट और सेट डी है प्राइम नंबर का सेट। ठीक है ना, इन दोनों में प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर का सेट 2 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। ऑप्शन 4 है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी एक इवन नेचुरल नंबर और सी ऑड नेचुरल नंबर।
तो ये इसमें है, इस सेट में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, और सी सेट में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो दोनों कॉमन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो बी है इवन नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएंगे, तो इवन नेचुरल नंबर ये है 2 4 6 8 और डी है इवन प्राइम नंबर 2 3 5 7। तो इसमें जो 2 है वो हो जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 इसमें दिया है और इसमें दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होगा 2। ठीक है, सिक्स ऑप्शन है सी इंटरसेक्शन डी। तो हमें सी इंटरसेक्शन डी फाइंड करना है। सी है हमारे पास एन ऑड नेचुरल नंबर और डी है प्राइम नंबर। तो इसमें इन दोनों सेट में 2 को छोड़कर जो सभी प्राइम नंबर होंगे वो इनमें कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 को छोड़कर जो प्राइम नंबर होंगे वो कॉमन हो जाएंगे। तो हम 2 को स्किप कर देंगे, प्राइम नंबर लेंगे 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर्स, सेट के जो पेयर्स हैं वो डिसजॉइंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑप्शन में हमें सेट दिए हैं, फर्स्ट सेट को मान लेते हैं ए। तो लेट ए क्या है, ए सेट है 1 2 3 4 और एक सेट बी है, एक और सेट है उसको हम मान लेते हैं बी। तो बी सेट क्या है, x such that x is a natural number and 4 less than equal x less than equal 6। ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है। अब हमें बताना है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट है या नहीं है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, दो सेट जब डिसजॉइंट कहलाते हैं जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, तो अब हम इस ऑप्शन से हम समझ लेंगे। तो पहले हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा, x और z एक्सिस नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू क्या है 4 से ज्यादा इसके इक्वल या 6 से कम इसके इक्वल। ठीक है, तो 4 से ऊपर ले लेंगे, 4 भी लेंगे, 4 5 एंड 6, 6 से ऊपर नहीं लेना है। ठीक है, तो ये दो सेट हो गए ए एंड बी। अब हम देखते हैं इनमें दोनों सेट में कुछ कॉमन है या नहीं। तो देखेंगे, तो इन दोनों में क्या है कॉमन, 4 कॉमन है, 4 इसमें 4 इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 5 नहीं है क्योंकि हमारा जो एलिमेंट कॉमन आ गया है, इसलिए ये 5 नहीं है। तो ये नॉट इक्वल 5 है, इसलिए ये सेट्स क्या है, डिसजॉइंट। ठीक है, ये इसलिए हम लिखेंगे these sets are not disjoint। ऑप्शन सेकंड है, ऑप्शन सेकंड में हमें दो सेट दिए हैं, हम मान लेंगे पहला सेट है लेट ए इक्वल AEIOU और एक सेट और है उसके हम मान लेंगे बी। तो बी क्या है CDEF। तो अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। तो E, जो E है वो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन B E आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B में क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल 5, तो ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो हम लिखेंगे these sets are not disjoint। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में हमें सेट दिए हैं, तो हम पहले सेट को मान लेंगे ए। तो ए है x such that x is an even integer।
इज एन इवन इंटीजर। तो सेट बी हमें दिया है x z x इज एन odd इंटीजर, odd इंटीजर। तो हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, a इंटरसेक्शन b। देखते हैं इनमें कुछ कॉमन है या नहीं। तो ये है x z x इज एन इवन इंटीजर। a क्या है? a इवन इंटीजर्स का सेट है और b क्या है? odd इंटीजर्स का सेट है। तो इसमें होंगे इवन इंटीजर्स, इसमें होंगे odd इंटीजर्स, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। मतलब a इंटरसेक्शन b अगर 5 होगा तो वो सेट्स क्या होंगे? डिसजॉइंट होंगे। तो हम इसको लिखेंगे these sets are disjoint। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी एंड डी फाइंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 9 में 4 सेट दिए हैं, ए बी सी एंड डी, और हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें उनको फाइंड करना है। तो ऑप्शन क्या है? ए माइनस बी, ए माइनस सी। तो हमें एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस करना है। तो अब हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम लिख लेंगे, हमें जो सेट दिए हैं वो देखते हैं। क्या है? सेट ए है, सेट है 3 6 9 12 15 18 21। और सेट बी है, सेट बी है 4 8 12 16 20। और सेट सी है 2 4 6 8 10 12 14 16। और हमारा लास्ट सेट डी है 5 10 15 20। तो हमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है a माइनस बी। फर्स्ट ऑप्शन में हमें a माइनस बी फाइंड करना है। तो अब हमें सेट a में से माइनस करना है b। तो b के वो एलिमेंट्स जो a में भी होंगे उनको हम a से हटा देंगे। तो देखते हैं b में कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो a में भी हैं। 4 8 12, जो ये 12 है ये a में भी है, और 16 और 20 ये नहीं है, सिर्फ एक एलिमेंट b का a में है। तो हम सिर्फ b के इस एलिमेंट को हटा देंगे जो a में है। ठीक है, तो अब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेट 3 6 9 12 को तो हम हटा रहे हैं क्योंकि वो b का एलिमेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा 15 18 एंड 21। तो ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, b के वो एलिमेंट माइनस कर दिए जो a में है। अब सेकेंड ऑप्शन है a माइनस सी। तो a माइनस सी में भी हम ऐसे करेंगे 2 4 6 6 जो है वो a में है, 8 10 12 12 जो है वो a में है, 14 16 और कुछ नहीं है a में सिर्फ c के 2 एलिमेंट्स है, एक तो 6 और एक 12। तो हम इन दोनों को हटा देंगे। तो सेट क्या हो जाएगा? 3 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 c का एलिमेंट है, इन्हें हमें हटाना है क्योंकि c माइनस कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा 3 9 12 भी नहीं लेंगे, 15 18 एंड 21। तो ये हो जाएगा a माइनस सी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है a माइनस डी। अब हमें a में से d को माइनस करना है। a से d को माइनस करना है, मतलब d के वो एलिमेंट जो a में है उनको हटा देंगे। देखते हैं हम 5 10 15 15 जो है वो d में है और 15 a में भी है, 20 नहीं है d में, a में। तो जो 15 एलिमेंट है वो a में है, तो हम बस सिर्फ 15 को हटा देंगे और a को वैसे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 15 को नहीं लेंगे क्योंकि 15 d का एलिमेंट है और हम d माइनस कर रहे हैं। तो ये 15 को छोड़ देंगे, 18 एंड 16। तो ये हो जाएगा a माइनस डी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है b माइनस a। तो इसमें हमें करना है b माइनस है, मतलब अब क्या हमें b में से a के एलिमेंट माइनस करने हैं। मतलब a के वो एलिमेंट जो b में हो
उनको हटा देंगे आपके हम, ठीक है। तो देखते हैं ए के कौन सा एलिमेंट बी में है, 12 बी में है, ठीक है। तो हम इसको हटा देंगे और 15, 18 एंड 21 और कोई एलिमेंट ए का बी में नहीं है, तो इसलिए बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा 4, 8, 12 को छोड़ देंगे क्योंकि 12 किसमें है, ए में है, और हम बी में से ए ही माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16, 20, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। फिफ्थ ऑप्शन है सी माइनस ए। अब क्या हमें सी माइनस ए करना है, मतलब सी में से हम ए के वो एलिमेंट माइनस कर देंगे जो सी में है, ए के वो एलिमेंट जो सी में है, सी में से माइनस कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। देखते हैं ए के कौन सा एलिमेंट सी में है, 3, 6, 6 जो है वो सी में है जो कि एक एलिमेंट है, और 9, 12, 15, 12 जो एक एलिमेंट है वो सी में है, ठीक है। 15, 18 एंड 21 ये नहीं है, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ ए के 2 एलिमेंट है, 12 एंड 6 एंड 12 दो एलिमेंट है जो सी में है, तो हमें इनमें से इनको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा 2, 4, 8, 10, 6 को छोड़ दिया, 12 को छोड़ दिया, 14 एंड 16। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 6, डी माइनस ए। तो डी सेट डी है ये, और इसमें से हमें ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है, ठीक है। तो डी में से हम ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो देखते हैं डी में कौन सा एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में भी है। तो इसमें हम देखते हैं 15, जो 15 है वो ए में भी है और डी में भी है, 15 एलिमेंट ए में भी है और डी में भी है, तो ये किसका एलिमेंट है, जो 15 है ये ए का एलिमेंट है, और डी में से हम ए को ही माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम 15 को नहीं लिखेंगे इस सेट में। तो क्या हो जाएगा, डी माइनस ए, डी कंप्लीट लिखेंगे, बस वो एलिमेंट जो ए में होंगे उनको छोड़ देंगे, तो 5, 10, 20, 5, 10, 20 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी माइनस सी। तो बी माइनस सी, डी में से सी को माइनस करना है, मतलब सी के वो एलिमेंट जो बी में होंगे उनको हम छोड़ देंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट, 4 जो है बी में है, 8 भी बी में है, 10, 12 भी बी में है, 14 एंड 16 भी बी में है, ठीक है। सी के वो एलिमेंट्स जो बी में है उनको हटा देंगे, 4, 8, 12, 16 सी में है, इसलिए हम सी के इन एलिमेंट को बी में से माइनस कर देंगे, तो सेट क्या हो जाएगा, इन एलिमेंट को स्किप करके जो सेट होगा वो हो जाएगा बी माइनस सी। तो बी माइनस सी में क्या रह गया, अब जब 4, 8, 12, 16 हम स्किप करेंगे तो 20। नेक्स्ट ऑप्शन है बी माइनस डी। अब क्या हमें बी में से डी को माइनस करना है, तो बी है ये और डी ये है, तो बी में से वो एलिमेंट जो डी में होंगे उनको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं डी के कौन से एलिमेंट बी में है, 5, 10, 15 एंड 20। सिर्फ 20 एलिमेंट ऐसा है डी का जो बी में है, सिर्फ ये 20 एलिमेंट ऐसा है डी का जो बी में है, इसलिए हम डी के बस 20 एलिमेंट को स्किप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेट बी माइनस डी, 20 को छोड़कर 4, 8, 12 एंड 16, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन है सी माइनस बी। तो अब क्या हमें सी में से बी को माइनस करना है, मतलब बी के वो एलिमेंट जो सी में होंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो देखो 4, जो ये 4 है वो बी का एलिमेंट है और सी में है, 8 जो ये बी का एलिमेंट है सी में है, 12 भी बी का एलिमेंट है और ये भी किसमें है, सी में है, 16 एलिमेंट जो है ये बी का है और ये सी में है, तो इसको भी हम स्किप कर देंगे, सी माइनस बी हो जाएगा 2, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 बी में है और हम सी माइनस बी कर रहे हैं, तो हो जाएगा 6, 8 भी नहीं लेंगे क्योंकि 8 बी का एलिमेंट है और हम बी स्किप माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10, 12 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि 12 बी में है,
14, 16 नहीं लेंगे क्योंकि 16 भी बी में है, तो क्या हो जाएगा सी माइनस बी। नेक्स्ट ऑप्शन है डी माइनस बी। अब हम करेंगे डी माइनस बी, डी में से बी के एलिमेंट हम माइनस कर देंगे। तो देखते हैं डी में कौन कौन से एलिमेंट बी के हैं। 20 एलिमेंट जो है वो बी का है और डी में भी है, तो सिर्फ हम 20 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम डी क्या हो जाएगा फिर डी माइनस बी 5, 10, 15, क्योंकि 20 एलिमेंट क्या है वो डी का एलिमेंट, बी का एलिमेंट है। जो 20 है वो बी का एलिमेंट है, इसलिए इसे छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सी माइनस डी। सी माइनस डी, सी में से डी के एलिमेंट माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले सी को लिखेंगे और डी के एलिमेंट छोड़ देंगे। 2, 4, 6, 8, नेक्स्ट है 10, तो 10 एलिमेंट डी का है इसलिए 10 को हम नहीं लेंगे। 12, 14 और 16, ये हो जाएगा सी माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डी माइनस सी। डी माइनस सी, अब क्या हमें डी में से सी को माइनस करना है, तो डी है ये और सी है ये, डी में से सी को माइनस करना है, तो हम डी सेट में से सी के एलिमेंट स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हम सेट लिखेंगे डी माइनस सी क्या हो जाएगा 5, जो 10 है वो सी का एलिमेंट है इसलिए 10 को नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 15, 20। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ एक्स एंड वाई फाइंड। तो हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दो सेट दिए एक्स एंड वाई, और हमें ऑप्शंस में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सेट दिए हैं हमें एक्स, तो एक्स सेट क्या है ए बी सी एंड डी। ठीक है, और वाई सेट है एफ बी डी एंड जी। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में फाइंड करना है एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई मतलब एक्स में से वाई के एलिमेंट को माइनस करना है, तो हम लिखेंगे एक्स क्या है ए, माइनस कर देंगे वाई के एलिमेंट, तो बी जो है वो वाई का एलिमेंट है इसलिए बी को नहीं लेंगे। सी डी जो है वो भी वाई का एलिमेंट है और हम वाई माइनस कर रहे हैं एक्स में से, तो हम डी को भी नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन है वाई माइनस एक्स। अब क्या हमें जो सेट वाई है उसमें से एक्स के एलिमेंट को माइनस करना है। ठीक है, तो सेट वाई हम लिखेंगे एफ, बी छोड़ देंगे क्योंकि बी एक्स का एलिमेंट है और हम वाई में से एक्स माइनस कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। डी भी नहीं लेंगे क्योंकि डी भी एक्स का एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट एक्स के हैं, इनको हम स्किप कर देंगे, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा एफ कोमा जी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में हमें फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉमन एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कॉमन एलिमेंट देखते हैं, तो कॉमन एलिमेंट है बी एंड डी, बी डी इसमें भी है इसमें भी है, तो इनका एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा बी कोमा डी, ये हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स देन व्हाट इज R माइनस Q। तो हमें क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि R एक सेट है रियल नंबर का और Q जो सेट है वो रेशनल नंबर का सेट है और हमें R माइनस Q बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो R है वो रियल नंबर का सेट है और जो Q है वो रेशनल नंबर का सेट है। अब हमें फाइंड करना है R माइनस Q। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जो रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है। रेशनल
नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल और इरेशनल नंबर का सेट होता है, ठीक है। तो हमें माइनस करना है क्यू। क्यू क्या है? रेशनल नंबर का सेट दिया है हमें क्वेश्चन में, तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? आर में से क्यू को माइनस कर देंगे, तो जब हम रेशनल नंबर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? इरेशनल नंबर। तो आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर का सेट, ठीक है। इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा आर माइनस क्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें ऑप्शंस दिए हैं उसमें हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट ऑप्शन है, सेट दिया है हमें 2, 3, 4, 5 एंड सेट दिया है हमें एक और 3 एंड 6 आर डिसजॉइंट सेट। आर डिसजॉइंट सेट, तो इस ऑप्शन में हम बताना है ट्रू है फॉल्स है। तो इसमें कहा है कि जो सेट है ये दोनों सेट क्या है? डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कब होते हैं? जब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, उनका इंटरसेक्शन 5 हो। तो देखते हैं इनका इंटरसेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो इसमें कुछ कॉमन है, तो इसमें 3 जो है वो कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 3 इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन क्या है? 5 नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में सेट दिया है ए ई आई ओ यू एन ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट। तो इसमें भी हमें ये कहा है कि जो सेट्स है ना वो डिसजॉइंट है। तो देखते हैं हमें क्या डिसजॉइंट है क्या। इनमें कोई कॉमन एलिमेंट देखते हैं। ए, जो ए है वो इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट आएगा, इंटरसेक्शन में ए एलिमेंट आएगा, तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो 5 नहीं है, तो ये क्या है? डिसजॉइंट नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो इसमें भी हमें बताना है कि ये क्या ये सेट डिसजॉइंट है। इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसलिए क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो ये हमें दिया है पहले से कि डिसजॉइंट सेट है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन है 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट। तो हमें बताना है कि क्या ये डिसजॉइंट है। तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और इसलिए ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रू। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और इस वीडियो में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।